का मुख्यमंत्री अभी वो बना है तो हमको पहचानता नहीं है, और वो प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या खाक पहचानेगा? क्या करना है? लड़ाई करना है। किससे लड़ाई करना है? नीतीश कुमार से। किस चीज या फिर कुछ नहीं, एकदम चोर सरकार छी। या ला वोट ला अपना जाकर गद्दी पर सुत रहा। हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हम लोग को तो कुत्तों जैसे इज्जत कर रहा है। अब बोलता है कि 5,000 रुपया दियो तो 1,000 दियो तो 2,000 दियो। जबकि 1 रुपया घूस लेने का और रिश्वत लेने का नहीं है। नहीं दे लू तो वो कहला कि आज रेफर कर दो तोरा पेशेंट का। ऐ मना का तो आप देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ता द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं अभी बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड मुख्यालय में मैं अभी मौजूद हूं, और प्रखंड मुख्यालय फुलपरास में जो पीएससी कार्यालय है उसके आगे में जो है फुलपरास प्रखंड के जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं लगातार जो है प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन लोगों का 9 सूत्री मांग को लेकर के जो है प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं और हड़ताल पे है। और हड़ताल के कारण जो है इन लोगों का जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, सभी को मालूम है डिलीवरी की जिम्मेदारी इन लोगों को जो है गाँव में दिए जाते हैं। डिलीवरी पेशेंट को जो है इन लोगों का लाना है हॉस्पिटल, लेकिन हड़ताल पर आने के बाद जो है इन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें बाधित हुई है। और ये लोग जो है कुछ समय से लगातार प्रदर्शन और हड़ताल पे हैं सरकार के खिलाफ। और आपको ये चीज़ भी मालूम होगा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा पर निकले थे तो जहां भी जाते थे तो वहां पर वह जो है आशा कार्यकर्ताओं को जरूर बुलाते थे और उनसे मिला करते थे, उनकी दर्द और समस्या को सुना करते थे, और लग रहा था जो आशा कार्यकर्ताओं का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे समाधान यात्रा के दौरान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये लोग जो है नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के, और स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ लगातार जो है पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं और अभी जो है हड़ताल पे है। और आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो आखिर क्या 9 सूत्री मांग है, क्यों ये लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है, यह हम जानने का कोशिश करेंगे। पहले आपको मैं दिखाता हूं इन लोगों का जो कितनी संख्या में, भारी संख्या में ये प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री कैसा है? मुख्यमंत्री कैसा है? जैसा है। स्वास्थ्य मंत्री कैसा है? जैसा है। स्वास्थ्य मंत्री कैसा है? जैसा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दीपा सिंह है और मैं यहाँ फुलपरास पीएससी के आशा फैसिलिटेटर हूँ जी। तो आप तो अभी प्रदर्शन बहुत, ये मुख्यमंत्री को आप ही लोग ने मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है लोगों से गलती हुई है जी। क्या फिर से बोलिए। जैसे हम लोगों से गलती हुई है, उन्होंने कहा था कि हम महिला को 50% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन शायद उनको गिनती नहीं आता है 50 किसे कहा जाता है। 50 का हम लोगों को तो चौथाई का भी मैंने रत्ती भर भी नहीं दिया है। और मुख्यमंत्री के पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो, आज जो वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री अभी वो बना है तो हमको पहचानता नहीं है, और वो प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या खाक पहचानेगा? नहीं पहचान पाएगा। लेकिन इस बार हम सभी आशा ने एकदम अपने दिल पर एकदम हाथ रख के अपना शपथ खा के खुद कहे हम उसे वोट नहीं देंगे। अगर हमारे परिवार में हमारा गार्जियन भी बोले जो नहीं हमको नीतीश को वोट डालना है, लेकिन हम मतदान के अंदर जाके, क्योंकि वो स्वयं का दान है, हम अपने पति को, सास को, ससुर को, समाज को बोलेंगे जो हम नीतीश को ही वोट डालेंगे। लेकिन अंदर मेरा मन है हम किस पर डालेंगे वो हमारा मन कहेगा। बाहर आएंगे हमको पूछा जाएगा, हम बोलेंगे नीतीश को दिए हैं, ले परिणाम आने के बाद उनको पता चलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला के ही वोट लेके जीतते हैं।
मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए अच्छा, मुख्य मांग क्या है ये थोड़ा बताइए आप। देखिए सर, मुख्य मांग तो ये है, जैसे हम लोग बहुत आशा 2005 से भी और 2007 से भी है बहाली हुई, लेकिन हम लोग एक बंधुआ मजदूर है। आशा नहीं कहेंगे हम लोगों को, बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है उससे सारा दिन काम कराए 24 घंटा, ये नहीं जो 8 घंटा या 7 घंटा, 24 घंटा। अब बदले में उसको हम 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया दे दे। उसी तरह हम आशा है। जैसे आशा दीदी को पता नहीं है, अभी अश्विन पोर्टल में संस्थागत प्रसव के लिए 300 रुपया का ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन रियल में अश्विन पोर्टल को खोला जाए तो BCG देने के लिए दिया जाता है, ना कि डिलीवरी के लिए। तो फिर हम डिलीवरी में काहे रहे 36 घंटा? तब तो डिलीवरी हो जाए, हमको पता चलेगा, हम जाएंगे BCG दिला देंगे, 300 रुपया ले लेंगे। ये बात को हम लोगों को समझना चाहिए। 2007 ईस्वी से हमको दिया क्या है? इतने सारे प्रोजेक्ट में देखिए महिलाओं को कितना अग्रसर किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि एक साड़ी देता है, क्या उसकी बहू बेटी बिन पेटीकोट ब्लाउज पहनती है? हम लोगों को सिर्फ अच्छा सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताइए। पुनीता देवी। तो ये जो आप लोग का जो मांग है, अगर पूरा नहीं किए जाएंगे फिर क्या कैसे कहोगे? क्या करना है फिर आगे? क्या करना है? लड़ाई करना है। किससे लड़ाई करना है? नीतीश कुमार से। किस चीज से लड़ाई करना है? कैसे लड़ाई करना है? अपने हक के लिए लड़ेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, वेतन लेंगे। और क्या लेता है? अभी कितना मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। 5-7 गो रुपया दे रहा है। और क्या दे रहा है? 7 गो रुपया यानी कि डेली का या क्या घंटे का क्या है? 4 गो काम के लू तब वो जाकर से 1,000। ऐसा कितना चाहिए महीने का? ये बताओ। 18,000। 18,000 रुपया महीने का मानदेय आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ जी। ये इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं की जा रही है। फिर कुछ नहीं, एकदम चोर सरकार छी। या ला वोट ला अपना जाकर गद्दी पर सुत रह। फिर वोट क्यों दे रही है? अब ने गलती हो गला, अब ने गलती होते ना, अब ने गलती। क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। क्या क्या मांग है थोड़ा बताइए। मानदेय के अलावा क्या है? यानी कि महीना का जो मानदेय आप 18,000 बोल रही है, उसके अलावा और क्या मांग है? और क्या, हम लोग को पूरा 9 सूत्री मांग चाहिए। ड्रेस 9 सूत्री पूरी मांग चाहिए। सरकारी होना चाहिए, सरकारी मतलब कर्मचारी होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित होनी चाहिए आप लोग। हाँ। अभी सरकारी कर्मचारी नहीं है आप? नहीं हम लोग। वैसे मजदूर की तरह काम कर रही है, फिर भी मुआवजा नहीं दी रहा, यानी कि मजदूरी नहीं दी जा रही। नहीं इससे अच्छा तो जो लोग लेबर मजदूरी करते हैं उन लोगों को हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ममता की इज्जत है। हम लोग को तो कुत्तों जैसे इज्जत कर रहा है। अब बोलता है कि 5,000 रुपया दियो तो 1,000 दियो तो 2,000 दियो। वरना से दलू तो वरना समाज से दलू तो डॉक्टर से चल गलू। अब डॉक्टर ममता के दियो तो ये नम हाथ पसार ला, या नम के दलू तो ममता हाथ पसार ला। अब हमरा कौन से पैसे दे रहे हो आप? रिश्वत? सब जैसे हाँ, रिश्वत दे रहे हैं। किस बात का रिश्वत? अब वो खुशी झूठा से हमरा का धूल झोंकला तो पैसा जे हमरा खुशी से जो सुनिए, कम से कम अगर वो पैसा मांग रही है तो खुशी से जो देते हैं पैसे उसको ले लेना चाहिए ना। वो नहीं, वो हमको 1,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। पैसे कहाँ से ला के देती है आप? पेशेंट अपने हाथ से देते हैं। हाँ, गार्जियन कि 1 रुपया घूस लेने का और रिश्वत लेने का नहीं है। नहीं दिलू तो वो कहला कि आज रेफर कर दो तोरा पेशेंट का। ऐ मने काम करा ले ली, दोसर पेशेंट का रेफर कर दो। अब दोसर चाहते हैं जो हम लोग को सरकार ऐसा कर्मचारी घोषित करो जो हम लोग को रिश्वत नहीं चाहिए। हम लोग को नर्सिंग में कहे जाएंगे, हम लोग को क्या बोल रही है? हॉस्पिटल में पेट खुलाया जाए। अच्छा, रेफर नहीं किया जाए। हम लोग यानी कि पैसे नहीं देने पर रेफर कर दिया जाए। जी, आप लोग गार्जियन को मिल के जो है उनको इलाज करते नहीं हो क्या, जो रेफर की बात करता है? करते हैं, फिर भी वे नहीं करती है, रेफर करवा देता है नर्सिंग होम से मिल करके। नर्सिंग होम से टाई अप है उन लोगों का। किस प्रकार का इल्जाम? आप बताइए। क्या नाम है आपका? विभा कुमारी। क्या नाम है? विभा कुमारी मेरा नाम है। बताइए, क्या आज जो प्रदर्शन और धरना पे है तो सारे काम बाधित हो चुका है आम जनता का? डिलीवरी में दिक्कत हो रही है और आप लोग प्रदर्शन और ये हड़ताल पे, फिर काम कैसे चलेगा बताइए? नहीं
करेंगे सर तो फिर कैसे होगा। हम लोग को जो सारा कुछ सब कुछ स्थगित कर दिया है। हम लोग को कोरोना में काम मर्जी के किए वो नहीं दिया, हम लोग का वेतन नहीं दे रहा। हम लोग को न गांव घर में जितना हम लोग घूम घूम के एक एक आंगन जाके सबको भला फसला काम करवाते हैं, फिर भी हम लोग को नहीं कुछ दिया जा रहा है। जो भी पैसा आता है उसमें भी कट खुट के आता है। तो कैसे हम लोग हड़ताल नहीं करें सो कहिए सर। हड़ताल करने का तो पूरा अभी ये मैडम बोल रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर रिश्वत लिए जाते हैं, उसके बाद डिलीवरी होता है या नहीं तो रेफर करिए। बात सही है क्या? सही है सर, होता है, मांगती है, बोलती है जो दीजिए, पेशेंट हम लोग को दिलाना पड़ता है, हम लोग देते हैं। और क्या दिक्कत होती है हॉस्पिटल में जब आप पेशेंट को लेके जाती है, बताइए। सर दूसरा जगह जाते हैं, सोने के लिए नहीं देता है, बैठने के लिए नहीं देता है, एनएम के रूम में जाते हैं तो वो भी भगा देता है। हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है सर। कुत्ता के लेट हो गया क्या परेशानी, नाम बताइए आप। पानो देवी मेरा नाम है। हाँ, तो क्या परेशानी होती है हॉस्पिटल के अंदर? आशा को जो एक भी रूम दिए हैं रहने के लिए, ऐसे मक्खी में रहते हैं और साफ सुथरा नहीं रहता। नहीं, साफ सुथरा बिल्कुल नहीं रहते हैं, वैसे गंदा बंदा रहते हैं। एनएम के पास बैठने का उस रूम में जाते हैं तो कहते हैं भागिए यहाँ से, यहाँ पर आपको रूम नहीं। लेट जाते हैं तो कहते हैं नाम नहीं चढ़ाएंगे, काट देते हैं उसको। आपको नाम पूरी तरीके से मनमानी की जाती है। मनमानी कर, और एक भी हम लोग गामा समझ में नहीं किया, क्या तो पेशेंट वैसे कर दिया। गामा क्या होता है? हम ही नहीं समझे गामा क्या होता है। बोला कि ना पेशेंट को भी पैसा नहीं होगा। नहीं, आपको पैसा देंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीनैन है। क्या है आप? कोरियर है। क्या कोरियर, क्या किस चीज का कोरियर? दवा पहुंचाते हैं केंद्र पर। केंद्र पर? कौन सी केंद्र पे? आंगनबाड़ी केंद्र पर। हाँ, तो क्या परेशानी? ये लोग तो बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। हॉस्पिटल के बारे में बोले कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जाता, रेफर कर दिए जाते हैं। क्या समस्या है? हम लोग को जो 90 टका देता है दवा पहुंचाने के, रोड है या वर्षा हो या जाड़ा हो या ठंडा हो या कोरोना हो, सब जगह पहुंचाने का काम हम लोग से कराते हैं। और पैसा बेर में 90 टका देता है एक बक्सा पर। अच्छा, यानी कि एक बक्सा, यानी कि रोज का 90 रुपया? हाँ, रोज को 90 है। जब बक्सा जाएगा एक बक्सा तो 90। क्या मांग क्या है सरकार से? आपका क्या मांग है? 500 रुपया तो देगा। 500 से दोगा तो लेबरों से बेहतर हो गया है। तो करते क्यों है ये काम? हम लोग तो बक्सा पहुंचाते हैं दवा पे, फिर 4 बजे दूसरा काम कीजिए। ये काम क्यों करते जब पैसे ही नहीं दिए रहा है? पहले से जुटे हैं, इसीलिए कहता है बढ़ा देंगे। अभी तक नहीं बढ़ा है। 2006 से काम कर रहे हैं, अभी 23 बीत रहा है, कोई नहीं बढ़ाता है। पहले नाम बताइए। सर मेरा नाम सुनीता कुमारी है। हाँ, कहाँ घर हुआ? बथना है, 31 नंबर मेरा कोड है। सबसे पहले हम लोग का ये चीज है कि हम लोग 2007 से या 5 से या 6 से आशा के पोस्ट पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो हम लोग को 2006 से 23 आ रहा है। इतना दिन में जो आदमी, मान लीजिए वो शिक्षा मित्र में कोई नौकरी करने के लिए गई है, वहाँ तो 1500 रुपया महीना था, अभी 3200 पर गया है। सॉरी, 32,000 पर, 32,000 पर गई है। लेकिन हम जितना आशा बहने उस दिन से काम कर रहे हैं, 11-12 में आकर के फैसिलिटेटर दीदी को चुनाव हुआ है। तो फैसिलिटेटर को 20 दिन को काम लिया जाता है, तो 30 दिन के काम लिया जाता है तो 20 दिन के पैसा मिलता है। हम लोग को जो 600 रुपया प्रसव के मिलता था संस्थागत प्रसव का, अभी हम लोग संस्थागत प्रसव कराते हैं तो प्रसव हो गया, मान लीजिए अभी प्रसव हुआ 1 बज रहा है तो 4 बजे या 6 बजे छुट्टी होगा, BCG नहीं पड़ेगा तो हम लोग को वो भी पैसा गया, ठीक है, नहीं मिलेगा। दूसरा बात, हम लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं रात में 12 बजे रात में जाते हैं, 12 बजे दिन में जाते हैं, ठंडा में जाते हैं और गर्मी में जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ खड़ा होने का बेड का भी नहीं व्यवस्था है। कम से कम एक रूम, उसमें बाथरूम, सारा चीज़ के व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम लोग प्रसव करा करके जो रात में वहाँ रुकेंगे तो रह सकते हैं सुरक्षा से। दूसरी बात हम लोग को ये है, जो हम लोग को कट खुट करके जो पैसा सरकार दे रहे हैं वो नहीं दे, हम लोग को वेतन दे। आते हैं, कोरोना में गए हैं, घर घर जा करके टीकाकरण कराए हैं बुला करके, लेकिन हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है कुछ। दूसरी बात, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कितना
बच्चा को कहते हैं चलिए, जब से बच्चा गर्भ में शुरुआत हम लोग को पता चलता है तब से लेकर के 5 साल नहीं 16 साल तक के जो बच्चा होता है उसको हम लोग वहाँ तक केयर करते हैं कि अपनी माँ उसको ध्यान में रखती है जो हमारा बच्चा का कौन से टीका कब पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ एक भरदुआ मजदूर के तरह नहीं रखा गया है। हम लोग इंसान नहीं हैं। जब हमारा सरकार ये चीज के नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ तो क्या हम लोग किसी को बेटी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, क्या जब महिला को आरक्षण दिया है 50% तो हम लोग को 50 पॉइंट भी मिला है। कहना चाहते हैं सरकार से जो हम लोग को मांग पूरी हो, सरकार टूटी फूटी पैसा नहीं दे, हम लोग को वेतन मान करे। तो हम लोग यही मांग करना चाहते हैं सरकार से जो हम लोग को रिटायरमेंट में 10 लाख रुपया जो है एक मुश्त मिलना चाहिए। हमारी आशा दीदी जो कोरोना के टाइम में काम की है उसको जो निधन हो गया है, उसको जो 4 लाख का बीमा था वो उसको शीघ्र वापस किया जाए। तो आप देख रहे थे ये आशा जो कार्यकर्ता सब है, सभी हमसे बात किया। जब हमने इससे पूछा तो वे सारी समस्याएं बताई है और ये लोग अपने मांग पे अडिग है। जब तक इन लोगों का मांग पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक इसी तरह से ये जो है पूरे बिहार में प्रदर्शन, धरना और हड़ताल इन लोगों का जारी रहेगा। बातचीत से मालूम पड़ा है। और एक चीज़ बहुत ही गंभीर ये लोग आरोप लगा रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में। जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो भी डिलीवरी पेशेंट को यहाँ पे लेके जाती है तो वहाँ पे जो इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं और साथ ही अगर रिश्वत की मांग किए जाते हैं, जो रिश्वत देने का काम करते हैं तो उन्हें तो डिलीवरी के लिए जो है वहाँ पे काम करते हैं, अदरवाइज उनको जो है दरभंगा या दूसरे शहरों में जो है हॉस्पिटल में रेफर कर दिए जाते हैं जानबूझकर। जबकि अगर रेफर नहीं करेगा, यहाँ पे डिलीवरी अगर कराना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब यह देखना बाकी है कि इन लोगों का जो मांग है, इन लोगों का जो मांग है यह सरकार मानती है या नहीं। इन लोगों का मांग को पूरा सरकार द्वारा कब तक किए जाएंगे यह अभी देखना बाकी है। और ये लोग खुद बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में आधी आबादी अर्थात औरतों का जो है, बिहार के जो महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे क्या कुछ इन लोगों का मांग को मानते हैं कि नहीं, प्रदर्शन क्या जारी रहेगा या नहीं, यह चीज़ हम दिखाने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।